हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 दिनों से रेलवे की तरफ से बैक टू बैक नोटिस आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें, अगर एक आरपीएफ का नोटिस आया था सबसे पहले, और यहाँ पर बताया गया था कि जल्दी एक कमेटी का गठन करके और आरपीएफ की न्यू वैकेंसी को जो है वो इनिशिएट कराना है, यानी कि शुरू कराना है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। तो यहाँ से लगभग कन्फर्म हो चुका है कि आपको जो है नवंबर दिसंबर में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि 16 अक्टूबर तक ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद नवंबर एंड में या फिर दिसंबर फर्स्ट में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब ये पहला नोटिस आया था, अब उसके बाद जो है फिर से एक और नोटिस आया जो यहाँ पर रिलेटेबल था एनटीपीसी की वैकेंसी से। और इस वाले नोटिस में साफ साफ यहाँ पे बोला गया कि जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट वैकेंट होनी है आपकी अगस्त 2025 तक, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर रेलवे ने मांगा। और यहाँ पर भी जो है इसको अर्जेंट ट्रीट किया गया और 20 अक्टूबर 2023 तक इन्होंने बोला है कि जो पूरा ब्यौरा है स्टेशन मास्टर यानी कि एसएम की पोस्ट का 2025 तक का, वो यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा था, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि क्या स्टेशन मास्टर की अलग से वैकेंसी आएगी। तो इसके बारे में कुछ हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अभी तक तो स्टेशन मास्टर की वैकेंसी एनटीपीसी के थ्रू आई थी। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आने के भी चांसेस बन रहे हैं, स्टेशन मास्टर के भी बन रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर से एनटीपीसी में इंक्लूड करके इन वैकेंसीज़ को निकाला जाए। बाकी अगर सेपरेटली आती है तो वो भी आपके लिए अच्छी खबर ही है। तो वैकेंसीज तो आएंगी, ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है इन 2 नोटिस से। अब इसके बाद एक और नोटिस आया है जो रिलेट करता है ग्रुप डी से, और ग्रुप डी की बड़ी संख्या में वैकेंसी आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो क्या है ये नोटिस, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने का तो वो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं 5 मिनट में देता हूँ वही बाकी वीडियोज़ में आपको 20 मिनट, 18 मिनट, 15 मिनट में मिलती है। तो आपका टाइम भी सेव होता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर आपको एक नोटिस दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और 7 अक्टूबर 2023 का नोटिस है। ऑफिस मेमोरेंडम है बेसिकली। सब्जेक्ट में आप देखेंगे कैडर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे प्रपोजल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ग्रेड लेवल 4 एंड लेवल 5। देखो ये जो लेटर है ना, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, पूरा इंग्लिश में भी है। मैंने इसको बहुत अच्छे से रीड किया, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो मैं आपको ये पूरा लेटर पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, एक एक चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। देखो शॉर्ट में ये है इस नोटिस का कहना, जो ग्रुप डी में पॉइंट्समैन की पोस्ट होती है, होता क्या था कि देखो, जैसे अक्सर आप लोगों ने ये तो सुना है कि पॉइंट्समैन की पोस्ट ग्रुप डी में बहुत अच्छी होती है, प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। ये बातें तो आपको पता है। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो आपके पॉइंट्समैन पे लगते हैं ग्रुप डी में, एक तो उनको एलडीसी और जीडीसी दोनों के द्वारा मौका मिलता है। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक पॉइंट्समैन की पोस्ट पे नेगेटिव पहलू भी था, वो ये था कि अगर आप 1800 ग्रेड पे में ग्रुप डी में पॉइंट्समैन बी पे आप ज्वाइन होते हैं तो आप सिर्फ 1900 ग्रेड पे तक ही जा पाते थे। यानी कि जैसे आपका जो नॉर्मल प्रमोशन होता है सीनियरिटी बेसिस पर, उससे आप लोग 1800 से सिर्फ 1900 तक ही जा सकते थे। 1900 के बाद आपका जो प्रमोशन है वो फ्रीज हो जाता था। अभी तक ये रूल था, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसको इंक्रीज किया है, यानी कि जो कैडर है उसको रीस्ट्रक्चर करके और एक्सपेंड कर दिया है लेवल 4 से लेवल 5 तक। यानी कि अब अगर आप पॉइंट्समैन बी बनते हैं ग्रुप डी के द्वारा, तो आप उसके बाद पॉइंट्समैन ए बन जाएंगे 1900 ग्रेड पे में, ठीक है। ग्रुप डी में आप 1800 ग्रेड पे में ज्वाइन करते हैं तो फिर आप आ जाएंगे 1900 ग्रेड पे में, और फिर ऐसे करते करते आप लेवल 5 तक जाएंगे आपके सीनियरिटी बेसिस प्रमोशन पर भी। तो यही इस पूरे नोटिस का सार है। मैं हिंदी में भी आपको भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आप ये नोटिस देख लीजिए, और इसी में यहाँ पर ग्रुप डी की नई वैकेंसी के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन छिपी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले ये नोटिस हिंदी में एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में। तो देखिए मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो हिंदी में यहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। रेलवे पॉइंट्समैन लेवल 5 तक पदोन्नति पा सकेंगे। नई दिल्ली की तरफ से जारी हुआ भारतीय रेलवे में प्रतिदिन 22,000 से अधिक यात्री, ट्रेनें और मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन की जिम्मेदारी निभा रहे सैकड़ों पॉइंट्समैन के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार रेल सुरक्षा के उक्त वर्ग के कर्मियों को लेवल 5 तक पदोन्नति देने का मन बनाया है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले अभी नहीं हुआ है आज तक। इस फैसले के बाद इनके वेतन में भी 65% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब बढ़ोतरी वो कैसे होगी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जैसे 1800 से 1900 ग्रेड पे में, फिर उसके बाद जो है आगे ग्रेड पे बढ़ेगा तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो उस बात को ये बोल रहे हैं। तो बोर्ड ने इस बाबत वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में पॉइंट्समैन लेवल 1 के ग्रेड पे 1800 पर भर्ती होते हैं और नौकरी के बाद लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
पदोन्नति नहीं होने के कारण पॉइंट्समैन अक्सर अवसाद में चले जाते हैं, जिसका सीधा असर रेल सुरक्षा पर पड़ता है। इसको देखते हुए बोर्ड ने गत माह 5 कार्यकारी अधिकारियों की समिति का गठन किया था। तो देखो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर बताई गई हैं कि अब ये लोग जो है पॉइंट्समैन, इनका लेवल 5 तक प्रमोशन हुआ करेगा। अब न्यू वैकेंसी की रिगार्डिंग इसमें क्या दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसी नोटिस में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन है डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाला। इसमें क्या बताया गया, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग पोस्ट इन द ग्रेड पे ऑफ, यानी कि जो ये लेवल 4 लेवल 5 तक इसको बढ़ाया जा रहा है तो उसमें कितनी पोस्ट बढ़ाई जाएंगी वो इन्होंने बताया। तो लेवल 4 में टोटल 9,958 पोस्ट बढ़ाई जाएंगी और लेवल 5 में टोटल 6,639 पोस्ट बढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अभी जो लोग पॉइंट्समैन की पोस्ट पर हैं, मान लो कि कोई पॉइंट्समैन ए है जो कि 1900 ग्रेड पे में है, अब जब उसका प्रमोशन होगा तो वो इन पोस्ट के द्वारा जाएगा। मान लो कि अगर 9,958 लोगों का प्रमोशन लेवल 4 में हो जाता है तो नीचे की पोस्ट वैकेंट हो जाती हैं। तो यहाँ से एक तो ये फायदा है कि जब ये जो पॉइंट्समैन है पुराने, इनका जब प्रमोशन होगा लेवल 4 में और लेवल 5 में तो लेवल 1 और लेवल 2 पे पोस्ट वैकेंट बनेगी। और यहाँ पर इन्होंने अभी तक का जो डाटा है वो भी दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि एज ऑन 1/4/2023 देयर आर अप्रोक्स 11,308 पोस्ट वैकेंट इन पॉइंट्समैन कैडर। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो आपकी वैकेंसी आएगी उसके लिए लगभग 11,308 पोस्ट पहले से ही वैकेंट है। और जो अब पॉइंट्समैन ऊपर जाएंगे लेवल 4 लेवल 5 में, उनकी पोस्ट और भी वैकेंट बनेगी। इसका सीधा सा एक मतलब निकलता है कि ग्रुप डी की जो नई वैकेंसी आएंगी उसमें आपको पॉइंट्समैन के बहुत बड़ी संख्या में जो पद हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से आपको पता लगता है कि भाई ग्रुप डी में भी वैकेंसीज वैकेंट हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि बस ऑफिशियल नोटिस रेलवे की तरफ से कब जारी होगा। तो देखो मैंने इस पूरे नोटिस को आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, शायद ही बाकी कोई यूट्यूब पर आपको इस तरह समझाएगा। आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।